स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, मैं स्वाति योगाचार्य और आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे व्यक्तित्व के बारे में कि वैज्ञानिक तौर पर जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषा किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने दी है अपने अपने अनुसार। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व की अवधारणा के बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व किसे कहते हैं अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है। कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रत्यय अत्यधिक जटिल है, कि मनोवैज्ञानिक तौर पे ये इसका प्रत्यय निकालना बहुत जटिल है तथा उसकी प्रकृति की व्याख्या तो उससे भी अधिक जटिल है। अगर हम व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो तो उससे भी ज्यादा जटिल है। ठीक है, जनसाधारण रूप में प्राय ये माना जाता है कि शरीर गठन, रूप रंग, मनमोहक, शारीरिक बनावट और आकर्षक वेशभूषा जो वस्त्र होते हैं वाले व्यक्ति के सुंदर रूप और आकर्षक वस्त्रों को मात्र जो है व्यक्तित्व मानते हैं। कि जो साज सज्जा होगी, अपना शरीर सुंदर है, गोरा रंग है, कपड़े उसके साफ सुथरे हैं, ठीक है, शारीरिक गठन उसका ठीक है, तो उस चीज को क्या है कि लोग उसको क्या मानते हैं कि ये असल में व्यक्तित्व है। परंतु ऐसा नहीं है। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि महात्मा गांधी जी ने शारीरिक रूप रंग वस्त्रों की दृष्टि से भी आकर्षक नहीं थे। जो महात्मा गांधी जी थे तो वो शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं थे और वस्त्रों के रूप में भी ठीक नहीं थे। क्या वह व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे? क्या उनका कोई व्यक्तित्व नहीं था? क्या कोई व्यक्तित्व रहित कोई व्यक्ति है इस जहां पे? तो हम सभी को देख करके ये कहते हैं कि देखो इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उसकी भारी जो वेशभूषा होती है, जो उसका भारी भी जो तन मन उसका होता है, हम उसके आंतरिक चीजों को नहीं देख पाते हैं। जो उसके अंदर आंतरिक क्षमता है उसको हम नहीं देख पाते। हम उसकी भारी साज सज्जा को, भारी बनावटी चीजों को देखकर ही व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व की ये परिभाषा कही गई है कि जो महात्मा गांधी जी थे, क्या वे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे? वे शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं थे और उनको वस्त्रों को देखा जाए तो वैसे भी वो ठीक नहीं थे। तो क्या वे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे? लेकिन थे। आखिरकार व्यक्तित्व होता क्या है, तो हम उसके बारे में अब थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो व्यक्तित्व का अर्थ हम थोड़ा सा निकालते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ, ठीक है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी, PER, ठीक है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनैलिटी, इसका हिंदी रूपांतरण हो गया व्यक्तित्व। तो अंग्रेजी का रूपांतरण, अंग्रेजी शब्द जो है हमारा पर्सनैलिटी, इसका हिंदी रूपांतरण होगा हमारा व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी भाषा की, इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना हमारी, वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के पर्सोना, शब्द से उत्पत्ति। ठीक है, तो इसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। तो पर्सोना लैटिन शब्द में जो पर्सोना होता है, पर्सोना लैटिन भाषा में इसका जो अर्थ निकाला जाता है वो नकाब से निकाला जाता है, मास्क से, नकाब।
नकाब, ठीक है। तो मास्क से इसका जो है अर्थ निकाला जाता है। तो इसका अर्थ तो ये होगा कि नकाब या मुखेटा, नकली चेहरा या वेश बदलना, इसका अर्थ लिया जाता है कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का अर्थ तो होगा दिखावा करना। दिखावा करना किससे करेंगे हम दिखावा? अपना वेश बदल लेंगे, अपना साज सज्जा, अपने वस्त्रों को, अपने चेहरे को हम साफ सुथरा रख लेंगे, तो उसको लोग क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी से इसका लिया गया है। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पे नाटक होते हैं, कलाकार होते हैं, तो वो अपनी वेशभूषा बदलते हैं, अपने चरित्र को ही बदल लेते हैं उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में ढल जाते हैं, उस चीज़ में ढल कर के ही वो अपने आप को उसके काबिल बनाते हैं। तो क्या वो पर्सनैलिटी होगी? नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो उसी से जो है उन्होंने पर्सनैलिटी का नाम लिया। मतलब जो भी कलाकार अपने रोम निवासियों ने, जो रोम के निवासी से वो जो है अपना कलाकार रूप बदल कर जो है वो नाटक करते थे, प्रस्तुतिकरण देते थे, तो उसी से क्या है इन्होंने पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का ये अर्थ निकाला है, ठीक है। पर्सनैलिटी का अर्थ जो होता है वो होता है जैसा कोई दूसरों को दिखाई देता है, जैसा कोई दूसरों को दिखाई देता है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व व्यक्ति की भारी हुलिया या रंग रूप नहीं है, नहीं आकर्षक और मनमोहक वस्त्रों के धारण से व्यक्तित्व सुंदर होगा। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक अर्थ जो होगा वो शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक और अधिगम जन्य गुणों के संयोग से होता है। जो व्यक्तित्व का जो अर्थ सही मायने में होता है, जो अर्थ होता है पर्सनैलिटी का, वो शारीरिक, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक और अधिगम जन्य के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, कि शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक और अधिगम जन्य गुणों के संयोग के आधार पर ही जो है व्यक्तित्व का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व की संरचना में जहाँ जैसे जैविक तत्व सम्मिलित होते हैं, जैविक तत्व जो हमारा शरीर जैविक तत्वों से मिलकर बना होता है, वहीं परिवेशीय अनुभव शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के गुणों का भी समावेश होना चाहिए। जैसा हमारा शरीर जैविक गुणों के आधार पर बना हुआ, वैसे ही शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के गुणों का समावेश भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जो व्यक्ति को अद्वितीय, दूसरों से भिन्न और अनूठा बनाते हैं। इन्हीं सभी के कारण शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं उसके, ठीक है, और जो जैविक तत्वों से उसका शरीर बना हुआ होता है, उन सभी के आधार पर जो है वो ही व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं, अनूठा बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्यक्तित्व का अर्थ। के व्यक्तित्व का अर्थ जो है पर्सनैलिटी शब्द से, जो पर्सनैलिटी अंग्रेजी का शब्द है उसके अर्थ से लिया गया है, और ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको लैटिन भाषा में इसको नकाब या मास्क बोला जाता है। जो पर्सनैलिटी है, पर्सोना का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है नकाब। मुखौटा भी हो सकता है, अपनी वेशभूषा चेंज करना, अपना चेहरा चेंज करना, तो वो क्या होगा, मुखौटा होगा, उसके आधार पर हमने लिखा जाता है। तो व्यक्तित्व का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है उसका शारीरिक, मानसिक, आनुवांशिक और अधिगम जन्य के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का अर्थ लिया जाता है। ठीक है, इनका इन सब चीजों में समावेश होता है। व्यक्तित्व वो जब ही कहलाता है जब उसके अंदर इन चारों के गुण समावेश होंगे, सम्मिलित होंगे उसके अंदर, तभी वो व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि परिभाषा इसकी सबने अलग अलग क्या क्या दी है।
पर्सनैलिटी की परिभाषा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी की जो परिभाषा है वो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो प्रिंस है, प्रिंस एक है मनोवैज्ञानिक प्रिंस। प्रिंस ने क्या बोला है, प्रिंस ने बोला कि व्यक्ति की समस्त जैविक या आंतरिक व्यवस्थाओं, प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों तथा मूल प्रवृत्तियों के द्वारा अपने अनुभवों द्वारा अर्जित प्रेरणाओं व प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। मतलब कि जो प्रिंस ने जो एक परिभाषा दी है योग की, तो उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति की समस्त जैविक आंतरिक व्यवस्थाओं, प्रेरणाओं, अनुभवों, अभिरुचि, मूल प्रवृत्ति जो होती हैं, ठीक है, के द्वारा जो अनुभव वो प्राप्त करता है और उन अनुभव जो प्राप्त होते हैं उससे प्रेरणा जो उसे मिलती है उसके अनुसार जो वो कार्य करता है, जो कर्म करता है, उसी का योग व्यक्तित्व कहलाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मन, एक मन के अनुसार उन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व को एक व्यक्ति की बनावट, व्यवहार के ढंग, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रवीणता के अत्यधिक विशिष्ट संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। कि तो निचोड़ सबका एक ही मिलता है कि उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी गुणों में जो उसकी क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, जो प्रवीणता है, जो भी उसकी अभिवृत्ति, जो अनुभव है उसके, उन सब का योग ही एक व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व जो होता है वो अपने अंतर मन से निकलता है। ये नहीं कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमारा चेहरा साफ सुथरा है, हमने, ठीक है, तो ये हमारा व्यक्तित्व नहीं होता है। व्यक्तित्व तो आपकी आंतरिक क्षमता होती है, आंतरिक योग्य होती है, आपका व्यवहार होता है कि आप अपने व्यवहार से, अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से दूसरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, दूसरे के साथ व्यवहार कैसा कर सकते हो। तो उसी में आपके संस्कार जो है वो आपके सामने झलकते हैं, वो दूसरों के सामने प्रस्तुत होते हैं कि आपके अंदर संस्कार किस तरह से हैं, और आपके संस्कार ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा मानना है कि जो आपके संस्कार होंगे, जो आपका व्यवहार होगा, वही आपके व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्ति के सामने दर्शाएंगे। और इसमें दर्शाने की भी बात नहीं, अगर आपका व्यवहार ठीक है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी क्षमता अच्छी है, ठीक है, तो आपको अपना व्यक्तित्व किसी दूसरे को बताना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही इतना समझदार होगा कि वो उसको आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज की चर्चा थी कि व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का अर्थ और व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। ठीक है, तो व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जो होती है इंसान की, उसके बारे में हमने थोड़ी सी आज चर्चा की है। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।